जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 7वां चैप्टर रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण ब्रैकेट में एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों कल के लेक्चर में हमने रेखीय समीकरण क्या होता है उस पर चर्चा की थी और इस पे आधारित जो कुछ प्रश्न हमने कराए थे। ठीक है, रेखीय समीकरण का हल कैसे करते हैं, क्या कल के लेक्चर में बताया था कि रेखीय समीकरण क्या होता है उसके बारे में चर्चा की थी। और रेखीय समीकरण जो चर का है, एक चर का होता है, उसको हम हल कैसे करते हैं, वैसे हमने प्रश्न आपको विधिवत से कल की क्लास में बताए थे। ठीक है, तो रेखीय समीकरण को हल कैसे करेंगे आज हम बात करेंगे। इस पर आधारित प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम कैसे पूछे जाएंगे उन पे दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा तरीका ये है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों यदि अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जितना भी हमने मैथ में आप सभी भाई बंधुओं को सिखाया है, यदि आप सभी सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज आपको वहां से सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाएगा और इन सभी वीडियोज के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप सभी भाई बंधु आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों कल के जो क्लास हुई थी चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 1 हुआ था, उस कल की क्लास में हमने टोटल 7 प्रश्न कराए थे। कितने प्रश्न कराए थे? टोटल 7 प्रश्न हमने करा दिए थे। यानी कि आज की क्लास में जो प्रश्न संख्या कहां से स्टार्ट होगा? प्रश्न संख्या 8 से स्टार्ट होगा। क्या होगा? 8 से स्टार्ट होगा। और प्रश्न भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए कैसे लिखिए। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? कहता है मोहन की आयु अपने पुत्र अपने पुत्र मोहन की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 4 गुना कितने दोस्तों? 4 गुना है। आगे भैया कहा है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व रमेश ने मोहन लिखा। मोहन की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु राहुल की आयु से आयु की 9 गुनी थी। तो मोहन की
तो मोहन की वर्तमान आयु बताइए, आयु बताइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छे तरीके से लगेगा, ध्यान से देखिए। आपसे कहा मोहन की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना क्या है, 4 गुना अधिक है दोस्तों, 4 गुना है या 4 गुना क्या है, तो 4 गुना है दोस्तों। फिर कहा 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, तो मोहन की वर्तमान आयु चाहिए। तो आप मान लीजिए किसकी, मोहन की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितने से 4 गुना है। तो मान किसके लिए, माना राहुल की आयु, ध्यान समझिए, राहुल की आयु देखिए, माना राहुल की आयु कितनी, x वर्ष मान लेते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा है, तो इसी प्रकार इसके आधार पर मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, मोहन की आयु, देखते रहिए भैया ध्यान से। राहुल की आयु कितनी हमने x मान लिया, कह रहा मोहन की आयु अपने पुत्र राहुल, तो राहुल जो है राहुल की आयु से 4 गुनी है, यानी कि यदि राहुल की आयु x है तो उसके मोहन की आयु कितनी को 4 गुनी, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x वर्ष हो जाएगा। पहली लाइन क्लियर होगा, कहा 4 गुनी है, मोहन की आयु राहुल की आयु की 4 गुनी है, तो ये 4 गुनी हो गया। फिर आगे अगली लाइन में कहता 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, तो इन दोनों की 5 वर्ष पूर्व आयु निकाल लीजिए। क्या लिखोगे, 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु, ध्यान से देखिए, 5 वर्ष पूर्व किसकी, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले का, आज के डेट में x वर्ष का है, आज के समय में x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, x में से 5 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, 5 वर्ष पूर्व का चक्कर। मतलब जैसे आपसे कहे कि आज के समय में आप यदि 15 साल के हों, तो आपसे पूछे कि 4 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या कहेंगे, 15 में से 4 को घटाएंगे, कितना बताएंगे, 11 साल के थे। इसी प्रकार का आज की डेट में वो x साल का है, कौन सा, राहुल। तो 4 वर्ष पूर्व कितने, 4 का कि 5, यहाँ का 5, तो 5 वर्ष पूर्व कितने साल का होगा, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि आज की डेट में x है, तो 5 वर्ष पहले x में से 5 को घटा दीजिए, 5 वर्ष पहले जितने साल का होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चल बात करते हैं। इसी प्रकार मोहन 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, ध्यान समझिए, 4x माइनस 5 वर्ष हो गई। कोई दिक्कत, आप ध्यान समझिए। कहा अब ये जो स्टेटमेंट कहता है इसको ध्यान समझिए। प्रश्नानुसार देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अनुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान समझिए। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, तो मोहन की आयु हमारी ये है, तो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु कितनी है, लिख लीजिए 4x माइनस 5, और इधर कितनी है, राहुल की आयु कितनी, x माइनस 5, दोनों चीजें यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए हम दोनों में ब्रैकेट लगा लिए। क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व, ध्यान समझिए, यही लाइन है, मेन चीज है प्रश्नानुसार, जो यहाँ इक्वेशन बनेगी मेन चीज वही बनाना है। यदि वो बन गई तो आपका सब कुछ सही है, और यदि वो नहीं बना पाए तो प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा। कहा 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, तो मोहन की आयु ये है, मोहन की आयु राहुल की आयु की कौन कितने गुनी है, 9 गुनी। कौन गुना है, ये 9 गुना है, क्योंकि हमको बराबर में लाना है, इसलिए बराबर का मतलब जितना ये होंगे उतना ये होंगे, क्योंकि ये 9 गुना है तो इससे 9 गुना ज्यादा है, इसलिए यदि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस चीज को समझिए भैया, यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु कितनी, 4x माइनस 5 है, राहुल की आयु की 9 गुनी, तो राहुल की आयु कितनी, x माइनस 5 है, इससे ये 9 गुनी है, ये 9 गुनी है। और चूंकि हमको बीच में बराबर लगाना है, तो बराबर का मतलब जितना इधर उतना इधर, इसीलिए क्या करें, 9 गुना ये था, लगाएंगे किसमें, 9 इसमें, जिससे ये दोनों आपस में इक्वेशन बराबर हो जाए। ठीक है, क्लियर, यानी कि इस समय दोनों की उम्र क्या होगी, आपस में बराबर हो गई, क्योंकि इसको हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में बराबर हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन बना लेंगे। अब सॉल्व करके देखिए, 4x ऐसे ही था, 4x माइनस 5 है, ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया, 9 की मल्टीप्लाई x करेंगे तो 9x हो जाएगा, और 9 बचे 45, माइनस का 45, क्यों माइनस का क्यों हुआ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 45 हो गया। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए, डेट से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए।
ये कितना देखिए 4x, यहाँ इसको देखा 4x को बराबर के उधर भेजते हैं और 45 को इधर उठा लाते हैं, तो 45 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 45 हो जाएगा और माइनस का 5 ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं माइनस का 5 कर लिया, कोई दिक्कत क्या क्या 45 को उठा के इधर लाए तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 45 हो जाएगा और ये माइनस का 5 ऑलरेडी से मौजूद था, -5 वैसे का वैसे है, इक्वल टू 9x हमारा बराबर के जहाँ पे था वहीं पे हमने रख दिया और इस 4x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का है इसलिए माइनस का 4x होगा। सॉल्व कर लीजिए, 45 में से 5 जाएगा दोस्तों 40 बचेगा और 9x में से माइनस का 4x जाएगा कितना बचेगा 5x बचा जाएगा। ठीक है, जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है बटे में, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/5, यानी कि 5 एकम 5, 5 अठे 40। x की वैल्यू कितनी आएगी कि दोस्तों 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो आपसे पूछा क्या, तो मोहन की आयु बताइए, तो मोहन की आयु कितनी 4 वर्ष थी। मोहन की वर्तमान आयु पूछा था ना, तो मोहन की जो वर्तमान आयु है कितनी 4x है। यहाँ राहुल की आयु लिखा है, इसका राहुल की आयु का मतलब है राहुल की वर्तमान आयु। जब भी खाली लिखा हो की आयु, मतलब किसी की भी लिखी हो, यहाँ क्या लिखा राहुल की आयु, तो राहुल की आयु का मतलब है राहुल की वर्तमान आयु लिखा है यहाँ पे। मोहन की आयु, तो मोहन की आयु का मतलब मोहन की वर्तमान आयु, लिखा जाए या ना लिखा जाए इसका सेंस यही निकलता है, तो इसलिए लिखोगे अतः। इसके बाद यहाँ पे x बराबर 8 है, इसके बाद हम आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, रेट से ही आंसर, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर, या चलिए इसके नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये रेड के बाद, इसके बाद ये आंसर हम लिख रहे हैं। सबसे पहले ये पूरा नोट करिएगा, फिर ये रेड वाला नोट करिए, उसके बाद ये आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अतः किसकी आयु, मोहन की पूछा था, अतः मोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू कितनी, देखिए 4 तो था हमारा ये, और x की वैल्यू कितना 8 आई, यानी कि इक्वल टू कितना 32 वर्ष, 4 32 वर्ष। ये हमारा फाइनल आंसर आया जाके 32 साल इसकी उम्र आई जाके, किसकी मोहन की, राइट। कोई समस्या, ऐसा प्रश्न कर लेंगे। देखिए आयु से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है आप सभी भाई बंधु ऐसे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम तब तक अगले प्रश्न को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं, क्या कहता है उसको लिखते हैं फटाफट, तब तक आप इसको नोट करते रहिए और कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछते भी रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। और दोस्तों आप सभी भाई बंधु को, यदि ये आप जितने हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है, जितने लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करके दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा हो, या कहीं कोई डाउट है तो पूछते भी रहिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, ध्यान से समझिए भैया, बहुत अच्छे अच्छे आज प्रश्न लेके आए हैं। देखिए भैया, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। पुत्री की आयु का 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री का अनुपात, मतलब रेशियो दे रखा है। ठीक है, अनुपात सॉरी भैया 10:3 है। 10:3 होगा तो मीना की आयु बताइए। 10:3 होगा तो मीना की आयु बताइए। मीना की आयु बताइए। आयु बताने का मतलब मीना की वर्तमान आयु बताना है।
हमने क्या कहा, यदि कहीं पे लिखा हो मीना की आयु, रमेश की आयु, सुरेश की आयु, किसी भी की आयु पूछा, तो यदि ऐसा शब्द कहीं पे यूज हो तो आप समझिए उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक भैया, चलिए कैसे याद करेंगे, आई होप सभी भाई बंधुओं ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और दोस्तों आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपके काम आएंगे, इसलिए नोट्स आप जरूर मेंटेन करते रहिए। तो यदि आप क्वेश्चन कोई लगा रहे होंगे फंस जाएगा तो फटाक से नोट से पलट कर देख लेंगे, वरना वीडियो दोबारा आपको देखना पड़ेगा, है कि नहीं। और यदि जल्दी एग्जाम के समय है, एक ही दिन बचा है, वैसे आप आपको जानते हैं कि डीएलएड में क्या होता है, एक दिन में कितने 2-2 3-3 पेपर होते हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं होता, तो इसलिए आप वीडियो उस समय एग्जाम के समय वीडियो देख नहीं पाना संभव नहीं है, इसलिए सारे नोट्स बने होंगे तो फटाक से अपने नोट्स पलट के आप देख सकते हैं, जो प्रश्न फंसेगा तुरंत हम वहाँ से देख लेंगे, इसलिए नोट्स जरूर मेंटेन करते रहिए। ठीक है, चलिए कहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है, तो मान लेते हैं मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना, तो हम पुत्री की मान लेते हैं किसका 8 गुना, पुत्री का, इसलिए लिखा माना, सोल्यूशन चल रहा, माना पुत्री की आयु, की आयु का मतलब पुत्री की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, कितना x वर्ष मान लेते हैं। हम बार बार इस बात को जोर दे रहे हैं कि यदि पुत्री की आयु लिखे उसका मतलब पुत्री की वर्तमान आयु, तो भाई मीना की आयु कितनी हो जाएगी, मीना की आयु, आप ध्यान समझिए, यहाँ से मीना की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हमारी कितनी हो गई जाके x वर्ष हो गए, तो मीना की आयु कितनी हो जाएगी, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है, इसीलिए कितना, यदि मीना की x है 8 गुना का, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x वर्ष हो जाएगी। कोई दिक्कत, अब कहा 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री का अनुपात देखा 10:3, तो 8 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 8 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी है, तो क्या लिखोगे 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु, भैया ऐसे प्रश्न 2 नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से लगाइएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 8 वर्ष बाद कहा है, इसलिए कितना x प्लस 8 हो जाएगा, मतलब आज की उम्र यदि आपसे पूछे, यदि आपसे कहे कि आज की मतलब इस वर्तमान समय में आपकी उम्र 20 साल है, तो 8 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे सर इसमें 20 है आज की डेट में हमारी उम्र, तो आगे की 8 साल बाद चाहिए तो 20 में 8 ऐड कर लीजिए 28 साल हो जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान है उनकी कितनी x वर्ष है और 8 वर्ष बाद का है, इसीलिए कितने 8 ऐड कर दिया, कितना हो गया x प्लस 8 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत, और इसी प्रकार देखिए 8 वर्ष बाद मीना की आयु कितनी हो जाएगी, 8x थी और इसी में क्या कर दें 8 और ऐड कर दें, वर्ष हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक, आप ध्यान समझिए, इनका अनुपात दे रखा है तो 10:3, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार ध्यान समझिए, कहा 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री का अनुपात, तो मीना की आयु कितनी है हमारी 8x प्लस 8, अनुपात का मतलब दोस्तों होता है बटे, कितना 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री, तो मीना कितना 8x प्लस 8 हो गया और पुत्री की 8 वर्ष बाद आयु कितनी x प्लस 8 का अनुपात कितना 10/3। अनुपात का मतलब कहीं पे अनुपात लिखा हो तो उसको हम बटे सही में भी तो लिख सकते हैं, 10:3 उसको 10/3 भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जिसको क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में कैंची गुणा। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ध्यान समझिए, तो लिखिए 8x प्लस 8, ये 3 गुणे 8x प्लस 8 होगा बराबर 10 हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में 8x प्लस 8 हो गया। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे एक बार लिख लीजिए। अब देखिए क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 8 24x हो गया और 3 8 कितना हो गया 24 हो गया जाके, बराबर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 10x हो गया जाके, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना होगा 80 हो गया जाके। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट दोस्तों। तो सॉल्व क्या करेंगे ध्यान समझिए, सॉल्व करके इधर इसको चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं रेट से दोबारा, ध्यान समझिए, इस साइड में सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे, देखो 24x हमारा ये है, 24x है, 10x को उधर उठा लाइए प्लस का, तो माइनस का 10x हो जाएगा बराबर। अब देखिए 80 अपने स्थान पे ही रहा, और क्या करें इस 24 को बराबर के उधर ले जाए, माइनस का कितना होगा
24 दिख रहा है। देखिए क्या किया हमने, 24x को अपने स्थान पे रखा, 10x को उधर उठा लें तो माइनस का हो गया, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का था। फिर 80 को अपने स्थान पे रखा, इस 24 को बराबर के उधर लेंगे तो माइनस का 24 होगा। सॉल्व कर लीजिए, 24x में से माइनस 10x जाएगा कितना, 14x बचेगा, राइट, बराबर 80। देखो यहाँ 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, 56 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए जो चीज़ गुणे में हो जाती है कहाँ जाती है, बटे में, इसलिए x वाला कितना होगा 56/14। ये 14 के पहाड़े में आता है, 14 चक्कू 56, ठीक है। तो x वाला कितना आएगा दोस्तों, 4 आ गया हमारा, x वाला कितना 4 आएगा। तो पूछा क्या था, मीना की आयु, तो मीना की आयु ने कितना माना था 8x, तो इसी के बाद आंसर लिखोगे अतः मीना की आयु, मीना की आयु, ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कितना 8x था तो 8 है ही है, और x कितना हमारा 5, कितना 40 वर्ष। आगे नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम यहाँ नीचे 40 लिख दिया, नीचे वर्ष लिख दिया, ठीक है। तो अतः मीना की आयु कितनी, 40 वर्ष आ गई। कोई समस्या, चलिए हट गए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए भैया फटाफट। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आएगा। ये कैलकुलेशन देख लीजिए, यहाँ पे 24x में से 10x गया तो 14x बचा जाके, और 80 में से 24 गया तो 56 बचा जाके, ठीक है। उधर देखिए, फिर यहाँ x लिया, जो चीज़ गुणे में बटे में 14 कम 14 चक्कू 56, 4 होता दोस्तों। यहाँ पे हमने वहाँ 4 लिखा, यहाँ धोखे से 5 लिख गया, इसको सही कर लीजिए। ये 4 हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 था हमारा, और ये 8 था, x कितना 4 है देखिए, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा, 32 वर्ष आएगा, ठीक है। ध्यान समझ गया कि नहीं। ये कितना 4, क्योंकि यहाँ 4 काटा था हमने, धोखे से यहाँ 5 लिख दिया था, सही कर लीजिए। यहाँ 4 होगा तो 8 की मल्टीप्लाई 4, 8 चक्कू 32 आता। मीना की आयु कितनी हमारी दोस्तों हो जाएगी, 32 वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 32 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। यहाँ दिखाई ना पड़ रहा हो तो हम इस साइड यहाँ लिखे थे बराबर 32 वर्ष, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आपको समझाने में इतना समय लग रहा है, ये लगाने में बहुत कम समय लगेगा। यदि आप सीख गए तो बहुत कम समय में एक प्रश्न लग जाएंगे और 2 नंबर देके जाएगा ये। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कहता है हमारा। ऐसा ही एक प्रश्न और ले रहे हैं जिससे आप आसानी से कर सके। आप अगर दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु का, दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु, दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, का 3 गुना है। 5 वर्ष बाद दीपक और उसके पुत्र के आयु का, 5 वर्ष बाद दीपक तथा दीपक और उसके पुत्र, 5 वर्ष बाद दीपक और उसके पुत्र के आयु का अनुपात, के आयु का अनुपात 34:13 है। 34:13 भैया 13 होगा। तो दीपक की उम्र बताइए। 13 होगा
तो दीपक की उम्र बतानी है, तो दीपक की उम्र बताइए, उम्र बताइए। ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। सेम प्रश्न ऐसे लगा, इसी में सही करा दें, इसी में कह देना, ठीक है, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। आप मत करिएगा ऐसे ही सोचा कि हम भी इसी में कर लें, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, ये तो मिटाना ही पड़ेगा नीचे वाला। देखिए इतना हमने रफ कर दिया, तो इधर 8 वर्ष कर रहे हैं, मीना के स्थान पे कर रहे हैं। ये भी आप भी डिजाइन मत बनाइएगा अपनी कॉपी में, है। चलिए ध्यान से क्या कह रहा है, दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। किसकी आयु? दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना। तो आप क्या मान लेंगे, माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर कितना, x वर्ष। फिर कहा तो दीपक की आयु कितनी हो जाएगी, दीपक कौन है, दीपक की आयु कितनी हो जाएगा दोस्तों, दीपक क्या कितना, दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना। पुत्र की आयु x से दीपक की आयु कितना 3x हो जाएगा, 3x वर्ष हो जाएगा। अब कितने वर्ष का, 5 वर्ष बाद, यहाँ 8 लिखा था, उसके सब इसमें हम कितना लिख दिया, 5 दे रखा। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में x थी और 5 वर्ष बाद कितना x + 5 वर्ष हो जाएगा। कोई समस्या। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद दीपक की आयु, दीपक की आयु कितनी हो जाएगी, 3x थी यहाँ पर, और कितना हो जाएगा, +5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है, ध्यान समझिए। कहा 5 वर्ष बाद दीपक की आयु, तो दीपक की अभी हमारी कितनी, कहाँ गया दीपक भैया, ये 3x + 5 अपान, कह रहा है दीपक और उसके पुत्र, तो पुत्र की अभी है कितनी 5 वर्ष बाद, x + 5 इक्वल टू कितना है 34:13, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट कर लीजिए, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो 13 रहा, ऐसे ही 3x + का 5 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 34 और कितना x + 5 हो गया। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, 13 तियाँ 39 x और 13 बचे 65 इक्वल टू दोस्तों 34 की मल्टीप्लाई x करेंगे तो 34x हो गया, और +5 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 5 तियाँ 15 2 17, ठीक है। अब इसको हमें उधर ही सॉल्व करें फिर पुनः, ध्यान से समझिए। देखो 39x है, तो 39x हमने यहाँ अपने स्थान पे ही रखा, और इस 34x को उठा के बराबर के इधर लाए, तो माइनस का 34x हो जाएगा, इक्वल टू 170x अपने स्थान पे रहा, बराबर 170x, और इधर 65 था, बराबर को उधर जाएगा, इसलिए माइनस का कितना जाएगा 65। सॉल्व कर लीजिए इसको, 39x में से 34 जाएगा तो 5x बचेगा। यहाँ देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ का तो 0 और 1, 105 आया जाके। 170 में से 65 को घटाएंगे तो 105 ही तो बचेगा। और आपको पता जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है, बटे में, इसलिए x कितना आएगा 105/5। इसको काट लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कितना हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि x की वैल्यू भाई दोस्तों कितनी है कि x = 21 आया जाके, ठीक है। क्या पूछा था, किसकी उम्र पूछा था आपसे, किसकी उम्र पूछा था, बताइए दीपक की उम्र बताइए। तो दीपक की उम्र कितनी 3x थी, लिखो कि आता है दीपक की उम्र, दीपक की उम्र की आयु पूछा था, जो भी आयु का है या उम्र के बाद देखिए, आयु = कितना हो जाएगा 3a था, x से जब मल्टीप्लाई तो 3 × x कितना हो गया 63 भाई, 2 3 एकम 3 3 63 वर्ष, ठीक है। चलिए हो गया। अब ऐसे प्रश्न आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारा क्या कहता है, आज पूरी क्लास आपकी आयु पे ही प्रश्न करा देंगे। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं।
ये बाद वाले होंगे, या कुछ प्रश्न पूर्व पे कर लेते हैं, जब कहता है 5 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पूर्व या 6 वर्ष पूर्व, तब कैसे लगाते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 10 क्या कहता है, ग्यारह होगा ना दोस्तों। ये प्रश्न संख्या हमारा 11 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या भैया हमारा 11 कहता है ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दोस्तों 5:4 है, 5:4 है। ठीक है, कहता है यदि 4 वर्ष पूर्व बी की उम्र, यदि 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, बी की उम्र 24 वर्ष हो तो 24 वर्ष हो तो वर्तमान में ए की उम्र बताइए, वर्तमान में ए की उम्र बताइए। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अभी गुना उना कह रहे थे, इस बार गुना नहीं, इस बार रेशियो दे रखा है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको भैया, फटाफट देख लीजिए। कहा ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, इस बार अनुपात दे रखा तो मानोगे ए की उम्र, माना भैया, माना ए की उम्र, वर्तमान का चाहे ए की उम्र लिख लीजिए, चाहे ए की वर्तमान उम्र लिख लीजिए। चलिए हम लिखे दे रहे हैं इस बार प्रश्न, ए की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 5 है, इसी में x लगा लेंगे क्योंकि अनुपात एक निश्चित वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसमें x चिपका देते हैं, उसके मात्रा से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, x हो गया। इसी प्रकार b की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4x हो जाएगा। अब इसी में कहा यदि 4 वर्ष पूर्व b की उम्र 24 वर्ष हो, 4 वर्ष पूर्व b की उम्र कितनी हो, 24 वर्ष हो, तो देखिए 4 वर्ष पूर्व b की उम्र भैया कितनी होगी, क्या 4 वर्ष पूर्व b की उम्र निकाल लें हम, तो 4 वर्ष पूर्व b की उम्र निकालेंगे तो 4 वर्ष पूर्व देखिए कितना है, वर्तमान में b की उम्र कितनी 4x थी, ध्यान समझिएगा, वर्तमान में b की उम्र कितनी 4x थी और 4 वर्ष पहले चाहिए तो इसमें से 4 को हम लेस कर देंगे, कितना करते हैं, तो 4x - 4, यानी कि इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो कितना 4 कॉमन ले लें तो x - 1 वर्ष आई जाके 4 वर्ष पूर्व। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए ध्यान से देखिए प्रश्नानुसार, देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व b की उम्र 24 वर्ष है, सिंपल सा, तो 4 वर्ष पूर्व b की उम्र कितनी देर की हमने निकाली, कितनी 4x - 1, और ये किसके बराबर है 24 के, बस बन गई, इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। और जो चीज़ इसको क्या, जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है भैया, या इसको ऐसे करने के बाद सुनिए, इतना करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, गुणे में, अभी गुणे में भेज के कर लीजिए, चाहे ऐसे सॉल्व करिए जैसे आपको उचित लगे। चलिए गुणे में भेज देते हैं, तो x - 1 इसका कितना 24/4 हो गया, 4 एकम 4, 4 छन 24, यानी कि x - 1 बराबर कितना हो गया 6, यानी कि x बराबर कितना बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा प्लस है, x + 1 इक्वल x बराबर 6 + 1 हो गया, यानी कि हमारा आया जाके सॉल्व करने पर इधर देखिए ध्यान से, x बराबर कितना 7 आएगा। देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी 7, पूछा क्या था, तो वर्तमान में a की उम्र बताइए, लिखो कि अतः वर्तमान में
वर्तमान में ए की उम्र बराबर, देखिए ए की वर्तमान में उम्र कितनी थी आपकी 5x थी, इसलिए 5 लिख लिया, इंटू एक्स कितना है था 7, कितना आ गया 7 बचे 35 या 5 सत्ते 35 वर्ष आ गई। दोस्तों यहाँ पे यदि आपके पास एज की उम्र ना कहकर बी की उम्र यदि बी कहता तो हम क्या करते दोस्तों, यदि बी की वर्तमान उम्र कहता तो जहाँ पे बी है यहाँ पे एक्स के साथ बी की तरफ देते हैं हम 7, तो 7 चौक 28 वर्ष किसकी उम्र जाती, बी की उम्र भी यहाँ से हम निकाल सकते थे। ठीक है, जो कहेगा उसको निकाल लेंगे। आई होप इस बात से आप सभी भाई बंधु सहमत होंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न की और बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न दोस्तों और भी इससे अच्छा है। देखिए हर टाइप के प्रश्न करा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं इसके बाद। दोस्तों आप सभी भाई बंधु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से भैया, देखिए प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या कहता है, कहता है भैया 10 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था, 3:1 था भैया। आगे देखिए कहता है जबकि 10 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात, जबकि 10 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात 5:3 होगा, 5:3 होगा। तो वर्तमान में ए की उम्र बताइए। तो वर्तमान में ए की उम्र बताइए, ध्यान समझिए, बढ़िया प्रश्न ये भी है, बताइए। इसको रब करें भैया, देखिए आपसे भैया कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है, और जबकि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यानी उम्र का अनुपात, एक जगह उम्र लिखा है एक जगह आयु लिखा है, तो दोनों जगह आयु ही कर लीजिए, या उम्र कर लीजिए या आयु कर लीजिए, का अनुपात कितना 5:3 होगा। तो वर्तमान में ए की उम्र बताइए। ठीक है, हम मान लेते हैं वर्तमान में ए की उम्र कितनी हमारी है, माना वर्तमान में ए की आयु कितनी भैया हमारी हो गई, x वर्ष, कितना हो गया, x वर्ष हो गया। राइट, कोई समस्या तो नहीं। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अब देखिए 10 वर्ष पूर्व ए की आयु तो कितना हो जाएगा, या ऐसे मान लीजिए भैया, ऐसे रुक जाइए, इस तरीके से मानिए, माना 10 वर्ष पूर्व ए की आयु, ऐसे मान के ज़्यादा आसान रहेगा, लग जाएगा वहाँ से, लेकिन वहाँ से थोड़ा कठिन पड़ेगा। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी हमारी 3, और लगा लेंगे x, 3x वर्ष हो जाएगी, और बी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, ध्यान समझिए,
कितना हो जाएगा x वर्ष। कोई समस्या? क्या क्या 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा था, हमने कहा था अनुपात जब भी दे रखा उसमें x चिपका देना है। ठीक है, क्या क्या 10 वर्ष पूर्व ए की आयु मान लिया 3x वर्ष मान लिया, और 10 वर्ष पूर्व बी की आयु मान लिया कितना x वर्ष मान लिया। कोई समस्या? अब ध्यान समझिए, फिर क्या कहा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो इनकी देखिए वर्तमान आयु इस समय कितनी होगी इनकी 10 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी 3x है, और 10 वर्ष पूर्व बी की आयु कितना है x है। तो इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे तभी तो हम निकालेंगे कि जबकि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का कितना है 5:3 है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए ए की ध्यान समझिए, यहां लिखिए ए की वर्तमान आयु ध्यान से कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए कितना 3x हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व कितनी थी 3x, तो आज की डेट में कितना हो जाएगी 3x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। कोई दिक्कत? आज की डेट में 3x प्लस 10 हो जाएगा। इसी प्रकार b का कितना हो जाएगा, b की वर्तमान आयु x प्लस कितना 10 वर्ष हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद कहा है 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात। अब ये तो वर्तमान है, इसमें भी 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, 5:3 दे रखा है। उसको कैसे लगाएंगे? तो दोस्तों आगे देखिए, ए की वर्तमान आयु कितनी 3x प्लस 10 वर्ष हो गई, और बी की वर्तमान आयु x प्लस 10 वर्ष हो गई। अब आपसे यहाँ का जबकि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो ये वर्तमान आयु, इसके बाद 10 वर्ष बाद इनकी आयु निकालिए। फिर क्या लिखोगे, 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, ध्यान समझिए 10 वर्ष बाद कितनी ए की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी देखिए वर्तमान आयु कितनी 3x प्लस 10 दे रखी है। इसमें क्या करेंगे हम 10 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस का कितना 10 प्लस 10 20 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? फिर पुनः क्या लिखोगे 10 वर्ष बाद किसकी उम्र, b की उम्र या b की आयु, तो b की वर्तमान आयु कितनी x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद इसीलिए इसमें 10 ऐड करते कितना होगा x प्लस 20 वर्ष। कोई दिक्कत? यहां तक समस्या तो नहीं किसी को? ध्यान समझिए, कहना इस क्वेश्चन का मतलब समझ लिए ध्यान से। कहा है 10 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात दे रखा था। 10 वर्ष पहले जो था ए बी के आयु का अनुपात दे रखा था, हमने मान लिया 10 वर्ष पहले मतलब पूर्व की आयु 3x कितना, और 10 वर्ष पूर्व बी की आयु x मान लिया। फिर हमने क्या, हम आगे 10 वर्ष पहले थे तो हम वर्तमान में आ गए, तो वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की वर्तमान आयु निकालेंगे। 10 वर्ष पहले थे, 10 आपसे कहेगी 10 वर्ष पहले की आपकी उम्र 15 वर्ष थी, तो 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान की उम्र बताइए। तो आप क्या कहेंगे, सर जो वर्तमान की उम्र बतानी 10 वर्ष पहले 15 थी, और उसमें क्या कर दीजिए 10 ऐड कर दीजिए, तो सर वर्तमान में हम 25 साल के हैं। यही तो इसका मतलब हुआ। देखिए इसी प्रकार इसमें भी कहा कि ए की वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष पहले ए की वर्तमान आयु, 10 वर्ष पहले ए की कितनी उम्र थी 3x, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 3x प्लस 10 हो जाएगा। इसी प्रकार बी की भी कितना x प्लस 10 हो गया। और फिर इसके बाद वर्तमान में आने के बाद फिर कहा है आपसे 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु कितना होगा, उसमें जितनी आयु थी वर्तमान में उसमें 10 ऐड कर दिया, 3x प्लस 20 वर्ष हो गया। इसी प्रकार x प्लस 10 बी की थी वर्तमान उम्र, इसी में हमने 10 ऐड कर दिया तो x प्लस 20 वर्ष हो गया। प्रश्नानुसार आप क्या कहता है, ध्यान समझिए, प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्नानुसार इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। प्रश्न हमारा भैया कहता है, कह रहा जबकि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 है, तो 10 वर्ष बाद हमने निकाला है कितना 3x प्लस 20 और अपान कितना हो गया x प्लस 20 बराबर कितना दे रखा 5:3, 5/13, और 5 को बटे में भी लिख सकते। 10 वर्ष बाद क्या कहा 10 वर्ष बाद इनकी आयु मतलब a और b की आयु का अनुपात, तो a की कितना 3x प्लस 20 और x प्लस 20, तो 3x प्लस 20 अपान x प्लस 20 इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3x प्लस 20 हो जाएगा, बराबर 5 की मल्टीप्लाई कितना x प्लस 20 से करेंगे। इधर आ जाते हैं, इस ब्लैक को लगाइएगा, उसके बाद रेड वाला लिखना है वो लगाइएगा। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 की मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा,
प्लस का कितना 3 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करें 9x को अपने स्थान पे रखें और इस 5x को उधर उठा लाइए तो माइनस का 5x हो गया, बराबर 100 को अपने स्थान पे रखिए और 60 को उधर ला जाइए, माइनस का 60 हो जाएगा, यानी कि 9x में से 5x जाएगा तो 4x हो जाएगा, बराबर कितना 40x, में से 60 गया 40, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 40/4, काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 दहम 40, यानी कि दोस्तों x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आई जाएगी। आपसे पूछा गया तो वर्तमान में a की उम्र बताइए, तो लिखोगे अतः, इसके बाद हम आंसर रेट से ऊपर ही लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर आंसर लिखे, इसके बाद ये रेट लिखा है, इसके आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं अतः a की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, देखिए a की वर्तमान आयु आपकी कितनी थी, a की वर्तमान आयु 3x + 10 थी, क्या 3x कितना है आपका 10 है और प्लस 10, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, देखिए ध्यान से 3 × 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा और प्लस 10, यानी कितना आ जाएगा 40 वर्ष, कितना आएगा 40, अतः a की वर्तमान आयु भी हमारी कितनी है कि 40 वर्ष आई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न सॉल्व कर, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसने क्या किया पहले गया, क्या पहले की उम्र दे रखी थी, उस पहले की उम्र मान लिया, फिर हम वर्तमान में आए जो, ठीक है, वर्तमान आने के बाद फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले गए पहले की उम्र, फिर वर्तमान में, फिर उसके बाद में गए, फिर उनका अनुपात दे रखा था, उसको रखते हुए हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, हम इसी और प्रश्न बता देंगे, यदि आपको लगेगा कि डाउट है इसमें तो इसी प्रकार के और प्रश्न हम इसमें बता देंगे, यदि आपको लगता है डाउट है तो बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर जो चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 था यहीं तक समाप्त हुआ। कल इसके बाद हम इसमें आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, आयु पे कुछ प्रश्न और कराएंगे, जिससे आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके लिख दीजिए, हम उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर दोस्तों पूछ लीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न लगाइए, आयु पे प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं, इसीलिए ध्यान से ऐसे प्रश्न लगाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।